हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो मैंने 5 टॉपिक्स पिक किए हैं जो आपके यहाँ नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले एग्ज़ाम में फिर से रिपीट हों। तो इन टॉपिक्स को आपको मास्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए टॉपिक्स देखते हैं, उसके साथ उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपने पिक किया है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको एक केमिकल रिएक्शन, एक रिएजेंट दिया हुआ है। ठीक है, रिएजेंट आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपको जो रिएक्शन, आपका जो यहाँ पे रिएक्शन करानी है वो NaBH4 से, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करानी है। तो देखिए, और प्रेजेंस एथिल अल्कोहल जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे और ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, और चलिए बाकी अगर आप पॉज करने के बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। NaBH4 जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बस रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग H। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इतने से तो काम बनने नहीं वाला है। देखिए, अब रिड्यूसिंग इतना तो हमको पता चल गया कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए किसको रिड्यूस करेगा, आपको यही मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट आप ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है तो आपकी गलत नहीं होने चाहिए। आइए देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है NaBH4 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, NaBH4 है ना, NaBH4। अब ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या करने वाला, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, दैट इज़ कीटोन का ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, तो कीटोन को ये रिड्यूस कर देता है और क्या बना देता है, अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए आपका ये है कार्बन, यहाँ पे OH ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे R रहता है और ये वैलेंसी आप अकॉर्डिंगली रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, वो भी 2 डिग्री अल्कोहल में, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या, ऐसे कार्बन जिसकी डिग्री 2 हो, उससे वो जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये हाइड्रोजन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो कार्बन 2 डिग्री हो गया, क्योंकि एक कार्बन इसमें होगा, एक कार्बन इसमें होगा, तो ये कैसा हुआ, अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो ये NaBH4 रिड्यूस करके आपको 2 डिग्री अल्कोहल देगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि NaBH4 है, एथिल अल्कोहल मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको आप सोच रहे हैं कि अल्कोहल बना दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको ये नहीं करना है। ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये वाला पार्ट जो है आपका, वो इस फॉर्मेट का है, RCOOR। और आप सभी को पता है कि ये क्या है हमारा, एस्टर। तो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये किसको कर रहा है, इस वाले पार्ट को। दिखा आपको, समझ में आया, इसको अल्कोहल बनाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं कर पा रहा तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, बाकी जगह यहाँ रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी इसको रिड्यूस कर दिया तो ये भी ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आंसर आपका, थर्ड पार्ट। समझ में आया बच्चा लोग, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। फिर से मैं समराइज करता हूँ आंसर, ध्यान से देखिएगा। NaBH4, ठीक है, विल रिड्यूस कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। इस पॉइंट को पेन पेपर लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इसमें कार्बन इन्वॉल्व हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन आप सबसे पहले चेक करिए, सभी का sp2 होना चाहिए। ठीक है, sp2 होने से क्या मतलब है कि वो आप कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। ठीक है ना, वो प्लेनर होंगे। दूसरी बात, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, कॉन्जुगेशन उनमें प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए।
तो आइए इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन आप सब निकालिए। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक क्या होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, 4 बॉन्ड होते हैं ना। तो देखिए एक सिग्मा और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ फुलफिल होगा, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन sp2। इस हिसाब से ये भी sp2 हुआ ना। और इस ऑक्सीजन में देखिए 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ये अंदर वाला लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में इनके साथ हाइब्रिडेशन में जा रहा है, माफ़ कीजिएगा कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, इसके साथ लोन पेयर देगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा एक बार, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ जो ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है ना, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक ऐसे, और यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे, फिर यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे। तो ये वाला चीज़ एक ही लोन पेयर इसके पास फ्री है, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंस अब आप हाइब्रिडेशन निकालें तो भी sp2 आएगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इस हिसाब से कैसा हो गया, एरोमेटिक। हमको क्या चेक करना है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आइए बी पार्ट में चलते हैं। तो बी पार्ट में सब चेक करने से अच्छा है कि पहले ये हमको अलग से दिख रहे हैं, इन्हीं को चेक कर लेते हैं, इस वाले को। तो ध्यान से देखिए 2 वैलेंसी खाली यानी 2 हाइड्रोजन ने कंप्लीट की होगी, तो 2 सिग्मा बन रहे हैं और 2 सिग्मा ऑलरेडी हैं, तो टोटल कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, और बन गया sp3। 4 सिग्मा से sp3। और मैंने शुरू में क्या बताया था, हाइब्रिडेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, sp2 और कॉन्जुगेशन, है ना, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यही चीज़ हमारा गलत हो गया, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बस हमारा आंसर बी पार्ट ही है। आइए आगे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे तो sp2 आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे sp2 क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो मैंने भी जस्ट इससे पहले बताया कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी अगर आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए एक ये 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा 3, बाकी एक तो प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे भी sp2 बन गया आपका, यहाँ पे भी sp, तो ये भी कैसा हो गया, और प्लस चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। और ये तो बेंजीन रिंग है ही है, ये तो एरोमेटिक है ही है। तो आपका ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ इसका आंसर क्या हुआ, तो देखिए हालांकि मैं बता चुका इसका बी पार्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट इसका आप फर्दर आंसर आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ये वाला मैंने बता ही दिया कि sp3 कार्बन है, जिसकी वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाता है, क्योंकि अच्छा आप सभी कमेंट कर में हमें ये बताइए जो sp3 होता है, ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है ना, बॉन्ड एंगल आप बताइए, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये 2 आंसर आप कमेंट कर में बताइए, जिससे हमें देखें कि आपको कितना रिवाइज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें एक रिएजेंट दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा जो आपका ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसमें ये जो कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इसको रिड्यूस कर देना है एल्केन में। ठीक है ना, एल्केन में रिड्यूस करना है। तो कौन है जो एल्केन में इसको रिड्यूस कर पाएगा, रेड फास्फोरस PCl2 कर पाएगा क्या, जी नहीं, ये नहीं कर पाएगा। NiH2 कर पाएगा क्या, जी नहीं, इतनी पावर नहीं है। NaBH4 कर पाएगा क्या, NaBH4 एल्केन में कहाँ करता है, अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, क्या होता है वो, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हुआ हमारा, NaNH2C2O5ONa। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर है, एक्सप्लेनेशन देखिए। इसको बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या कर देता है, सीधे आपका एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या आपको तैयार करना है, वोल्फ किश्नर, है ना, वोल्फ किश्नर रिएक्शन जो होती है, इसके एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चन इस पर भर भर के लगाइए, क्योंकि ये नीट 2021 का क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्फ किश्नर नेमिंग रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, असर्शन और रीजन का है। तो ये क्वेश्चन NTA नया ट्रेंड इस बात से स्टार्ट किया है कि हर पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे डाल दे रहा है, रीजन और असर्शन वाले। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके लिए जो की पॉइंट मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे कर पा रहे हो, तो इसका बस एक ही फंडा है। क्या है वो, सब जानते हैं, NCERT। ठीक है, NCERT के लाइन बाय लाइन को ये उठा रहे हैं और ऑप्शन में रख दे रहे हैं।
तो अगर आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए असर्शन देखते हैं क्या है। असर्शन बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। बट इट इज़ द नॉट मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फीयर। ये भी बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट हमारे ट्रोपोस्फीयर में जो सबसे लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे सबसे अबंडेंट नहीं होता है। तो फिर क्या होती है ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट? तो ये तो सबको पता होता है। कमेंट में बताइए आप क्या होता है, मैं बता देता हूँ। चलिए, सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या होता है? नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन। और वो कितना होता है? 78% के अप्रॉक्स। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या होती है? नाइट्रोजन। और ये कह वही ऑप्शन ये भी कह रहा है, तो पहला असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया। रीज़न इसका क्या दे रहे हैं? रीज़न दे रहे हैं हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो ये भी सही बात है। तो दोनों बातें सही हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं देता है। तो देखिए इसमें तो डाउट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही, इसको हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे तो इसका नहीं मान सकते। अब ये तो फिर डिपेंड करेगा कि ये NTA या फिर नीट आपका जो ऑफिशियल आंसर की उसको क्या एक्सेप्ट करती है। तो ऑफिशियल आंसर की ने ये बताया है कि बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो देखिए इस पॉइंट को आप नोट करिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसे केसेस में अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इन केस लगता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, क्रिस क्रॉस टाइप की, और आप डेडलॉक में फंस रहे हैं, तो आप जाइए करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है जेई का और नीट का। अब मैं जेई नीट क्यों साथ में बोल रहा हूँ, तो आप सभी को पता होगा कि ये है एक फैक्टर जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, NTA, है ना, जो सेम एग्जाम करवा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2022 में, ठीक है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नीट में रिपीट हो जाए। और इवन कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, नहीं देखे तो मैंने सॉल्व कराए, आप देखिए क्वेश्चंस को, और उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ये रिपीटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको सीधे कुछ नहीं करना है, बस आपको रट्टा मार लेना है। तो देखिए आयरन का, अगर मैं इन क्वेश्चन को कैसे करता हूँ मैं आपको अपनी बता देता हूँ स्ट्रेटजी भी। मैं इसमें इसको एक ऑप्शन पकड़ लेता हूँ जो मुझको याद होते हैं, उसके हिसाब से मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। जैसे देखिए मुझे ये चीज़ याद है सीधे राइट का, तो सीधे राइट मुझे कैसे याद है? सीधे राइट को थोड़ा मैं इस तरह पढ़ता हूँ कि सीधे राइट है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे करेक्ट टाइप का है, सीधे राइट। रुकिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, सीधे राइट, ठीक है, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, सीधे राइट। तो सीधे राइट कैसा, मैं कहता हूँ आयरन का अगर कंपाउंड है तो कुछ सोचना ही नहीं, वो सीधे राइट होता है। तो सीधे राइट अगर दिखे तो मैं तो आयरन समझ जाता हूँ। तो बी को फर्स्ट अगर मैं मिला लूँ तो देखिए, आइए चलिए चेक करते हैं बी को फर्स्ट से। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बी से फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो हमारा सी पार्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट आप चिंता मत करिए, मैंने आपका जो सारे ऑप्शन है इसके फार्मूला मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इसमें। ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके इन सभी आंसर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इनको तो याद कर ही लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडे राइट, कैलामाइन, कैलोनाइट, मेलाकाइट, इनको आप स्किप करके एग्जाम में नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आप फिर समझ रहे हैं आप सिलेक्शन से एक दो कदम तो दूर हो ही रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सो ये लास्ट क्वेश्चन था गाइज। सो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन लेवल के हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ रहा है, तो ही वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड करिए और इसको शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक करिए। और सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे फर्दर वीडियोज़ के, ठीक है। अब मैंने लगभग 7 से 8 वीडियो बना दिए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि 2021 के सारे क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं 2022 में पूछे गए जेई मेंस के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं। एक बार आप उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाए हूबहू, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेई मेंस अब कई शिफ्ट में होता है। तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तो ऐसे तैयार हो जाएंगे कि जो रिपीट होने के लिए एकदम रेडी है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए और अपनी स्टडी जारी रखिए, मेन चीज़ यही है। थैंक यू, जय हिंद।